अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। ये वीडियो है राजस्थान के टोंक का। एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है जहां पर अस्पताल में एक मुस्लिम लड़की के साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। मामला है जनापा अस्पताल का। यहां एक इंटर्न मुस्लिम स्टूडेंट जब अपना इंटर्नशिप करने के लिए आई तो उसने हिजाब पहना था, लेकिन वहां पर ड्यूटी पर मौजूद एक फीमेल डॉक्टर ने उसे हिजाब उतार करने के लिए कहा। डॉक्टर का कहना था कि अगर हिजाब पहनना है तो अपने घर पर बैठो, हॉस्पिटल में हिजाब की इजाज़त नहीं है। इस बात पर और भी ज़्यादा नाराज़गी तब हुई जब डॉक्टर ने एक दूसरी मुस्लिम औरत को मिसाल बनाया जो हॉस्पिटल में हिजाब नहीं पहनी। ये एक तरफ देश भर में फ्रीडम ऑफ चॉइस की बातें की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम स्टूडेंट को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस पर रोक लगाई जा रही है। सवाल ये उठता है, क्या एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपना मजहब और अपनी पहचान के सिंबल्स को फॉलो करना गुनाह है? क्या हिजाब पहनना एक मुस्लिम लड़की की पर्सनल चॉइस नहीं है? टोंक के इस केस ने एक बार फिर से डिबेट को जिंदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर अंधभक्त इस मामले में टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुसलमान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, आप मत करो, अलाउ, कोई बात नहीं। ये वीडियो मैं दिखा दूंगी, सबको दिखा दूंगी। उसकी पर्ची दो बेचारी। उनके एक तो आईएफ था, मैंने लोड है, अगर तो मैं लिख के दूंगी, विनोद सर को दूंगी। मैंने नीट का एग्जाम भी ऐसे ही दिया है। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे नहीं पता। वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ, खुद करो पर्दा। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पर्दा करने से। बाजार में जाओ, आंखें भी बंद कर लो तुम्हारी, वो भी मत दिखाओ। ये भी क्यों दिखा रही हो? कौन सा लॉ है जो कहता है कि पर्दा नहीं कर सकते? पर्दा करो ना, मना नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जहाँ पे फीमेल स्टाफ है, फीमेल पेशेंट है, मैं आपको चेहरा दिखा दिया करूँगी रोज सुबह। चेहरा जाते वक्त दिखा दिया, दूसरा आके काम करने लग जाए। तो इंडिया के दूसरे स्टेट्स के अंदर जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो खासतौर से जो मुस्लिम डॉक्टर्स रहते हैं, वो हिजाब में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी को इन्होंने शुरू करना चाह रहे। तो पाकिस्तान के अंदर एक छोटा हैदराबाद है, उस इलाके का यह वीडियो है जहां पर वहां पर की जो हिंदू बहनें हैं जन्माष्टमी धूमधाम से मना रही है। और इन्होंने वीडियो को ये कहते हुए शेयर करा है कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन 2025 फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। और ये भी लिखा है, ओनली इस्कॉन हैज द पावर टू डू दिस अनबिलीवेबल माइंड ब्लोइंग क्राउड। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में डरते हैं, कम है, कैदी रहते हैं, लेकिन आज देख लीजिए जन्माष्टमी हैदराबाद के पुराना पुल एरिया में हफ्ते की रात अजीब घटना सामने आई। दो पुलिस वाले जो नशे में थे रास्ते पे खड़े होकर एक बाइक पर जाने वाले दो लड़कों को रोका। पुलिस वालों ने सिर्फ रोकने तक की बात खत्म नहीं की, बल्कि उनके साथ बदतमीजी और मारपीट भी शुरू कर दी। गवाहों के मुताबिक दोनों पुलिस वाले ने जैकेट पहनी हुई थी और एकदम रोड पे खड़े होकर राइडर्स के साथ बहस शुरू कर दी। सिचुएशन इतनी गर्म हो गई कि राइडर्स ने पूरे सीन अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस का आईटी विंग खुद ही इस वीडियो का सर्कुलेट कर रहा है ताकि ऐसे पुलिस वालों की पहचान हो सके जो इस इंसिडेंट में शामिल है। सोचो जरा, जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वही अगर नशे में होकर आवाम को तंग करे और मारपीट करे तो आवाम का पुलिस पे भरोसा कैसे बना रहेगा? ये केस अब सबके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर आम इंसान ऐसी हरकत करे तो पुलिस फौरन केस रजिस्टर करके एक्शन लेती है, लेकिन जब खुद पुलिस वालों की बात आए तो उनके खिलाफ एक्शन लेने में देर क्यों होती है? देखते हैं हैदराबाद पुलिस इन दोनों अक्यूज्ड ऑफिसर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेती है और क्या आवाम को इंसाफ मिलता है या नहीं। तो वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 12 बांग्लादेशी लड़के लड़कियां इंडिया के अंदर रह रहे थे। ज़्यादातर ये जो है हैदराबाद के आईटी कंपनीज के अंदर काम करते हुए पकड़े गए हैं। तेलंगाना माता बलकर एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस पर इस बात की जानकारी दी गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के लड़के लड़कियां इंडिया में आते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड बना देते हैं, फिर जॉब भी करते हैं, वो भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज में, जबकि हमारे यहाँ पर के लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रही है। सरकार को हर चीज़ जाहिर करनी चाहिए। हालांकि ये वीडियो बांग्लादेश का दिख रहा है, लेकिन जिसने तेलंगाना माता ऑफिशियल अकाउंट है इसने शेयर किया है। अगर इन्हें भेजा जा चुका है तो इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इतने साल ये कैसा रह रहे थे। तो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और वोटर लिस्ट की पोल खोलते जा रहे हैं। आज इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मरा हुआ ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने सभी लोकसभा इलेक्शन में वोट डाला।
इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स रोल देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब सीसीटीवी फुटेज न देने के लिए बहाने पर बहाना बना रहा है। पहले वोट चोरी दबे पांव दुबक्कर की, अब एसआईआर के नाम पे खुलेआम की जा रही है। उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि एक औरत जो श्याम दरबार रेस्टोरेंट और होटल में काम करती थी, इसने होटल के मालिक योगेश शुक्ला पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। लड़की का कहना है कि इसे ज़बरदस्ती फ्लैश ट्रेड में ढकेला जा रहा है। इसने अपने बयान में कहा है कि इसको दिल्ली भेजने का प्रेशर बनाया गया और लालच दिया गया कि तुम्हें हर दिन 5,000 से 10,000 रुपये मिलेंगे। ना सिर्फ इतना बल्कि होटल्स के कैबिन्स में कपल्स के साथ गंदी हरकत करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है, बांदा पुलिस ने तुरंत एक्टिव मोड अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इन तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात की जिम्मा एएसपी बांदा को दिया गया है। मतलब अब सारी इंक्वायरी उनके अंडर में होगी। लेकिन हकीकत यहाँ ख़त्म नहीं होता, और भी काफ़ी संगीन इल्ज़ाम सामने आए हैं। कुछ फीमेल वर्कर्स ने ओनर और सीनियर स्टाफ पर भी ऐसे गलत हरकतों का इल्ज़ाम लगाया है। और जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात सामने आ रही है वो ये है कि इन लोगों का हिस्ट्री भी बुरा रहा है। मतलब ये पहली दफ़ा नहीं जब ऐसे मसले उठकर आए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या सच सामने आता है, क्योंकि बांदा ज़िला का पूरा माहौल इस वक्त इस खबर की वजह से गर्म है। श्याम दरबार हैप्पी आवर्स नाम के रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी। वहाँ मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। वहाँ का ऑनर योगेश शुक्ला नाम है उसका। प्राइवेट कैबिन में लिवा जाता था मुझे, वहाँ कहता था साफ सफाई करो, ये करो, वो करो। वहाँ मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और मुझे धंधे के लिए कह रहा था कि 5,000 दिला रहा हूँ, 10,000 दिला रहा हूँ, उनके साथ चली जाओ, उनके साथ चली जाओ। दिल्ली भेज रहा था गंदे गंदे काम करने के लिए मुझे। मेरे साथ मैं सर बहुत मजबूर हूँ। सर प्लीज़ मेरी हेल्प करिए किसी न किसी तरीके से। मैं वहाँ से निकली हूँ, ना ही तो मेरा पैसा दे रहे हैं, पैसा भी खा गए हैं। वहाँ इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। प्लीज़ सर मेरी हेल्प करिए। लड़की कह रही है कि पैसे का लालच देकर इनसे गलत हरकत करवाई गई। हालांकि इन्हें परेशान भी किया गया, लेकिन 1 रुपये तक इन्हें नहीं दिया गया। हालांकि जोर ज़बरदस्ती जुल्म इनके ऊपर जारी रहा। तो हमारी एक हिंदू बहन वीडियो बनाकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही है कि इन्हें इंसाफ दिलाया। ज़रा सोचिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू बहनें जो है रिक्वेस्ट कर करके वीडियो बना रही है कि जुल्म हो रहा, हमारी मदद करो। तो दोस्तों ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।